प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लास शुरू होने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 8 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 8 और 9 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 8। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक संयंत्र है जिसमें एक पाइप लगा है। इस पाइप में गर्म पानी प्रवाहित की जाती है जिससे इसके चारों ओर रखा गया पदार्थ गर्म रहे। तो हमें पाइप द्वारा गर्मी देने वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। हल। बेलनाकार पाइप की लंबाई या ऊंचाई h बराबर 28 मीटर है। यहाँ लंबाई या ऊंचाई दोनों के लिए हम लोग h प्रयोग करते हैं और यहाँ पाइप की लंबाई या ऊंचाई 28 मीटर है। पाइप का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए पाइप की त्रिज्या r बराबर 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर हुआ। जब 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2.5/100 मीटर। अब हम लोग निकालते हैं पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h बराबर 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। तो लिखते हैं गुने त्रिज्या r बराबर है 2.5/100। तो इसे लिखते हैं 2.5/100 गुने h का मान है 28 मीटर। तो लिखते हैं 28। अब इन सबको हल करते हैं तो 7 चौके 28 और 4 से 100 कट जाता है 25 बार में। अब यहाँ 2.5 और यहाँ 25 है, तो इन दोनों को काटते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है यहाँ। तो लिखते हैं 22 दूनी 44/10 बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। तो यही संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल क्षेत्रफल है। तो इसे लिखते हैं कि अतः गर्मी देने वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 9 ज्ञात कीजिए। प्रश्न का पहला भाग कहता है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है
प्रश्न का दूसरा भाग कहता है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो प्रश्न के पहले भाग में बंद टंकी का केवल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एवं दूसरे भाग में बंद टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाने में लगने वाले कुल इस्पात का क्षेत्रफल, जबकि टंकी को बनाने में लगने वाले इस्पात का 1/12 भाग नष्ट यानी बेकार हो जाता है। तो इसका हल लिखते हैं। हल। प्रश्न का पहला भाग हम लोग हल करते हैं। तो लिखते हैं, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर, व्यास बराबर 4.2 मीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर। अब टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं, टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh बराबर 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या r के लिए है 2.1 गुने ऊंचाई h के लिए है 4.5। तो 2.1 को जब 7 से काटते हैं तो हमें 0.3 प्राप्त होता है, बराबर जब इन सबको आपस में गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 5×9 59.4 वर्ग मीटर, यानी कि टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 59.4 वर्ग मीटर है। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न का पहला भाग हल किए। अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। तो लिखते हैं, प्रश्न का दूसरा भाग, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πRh जोड़ 2πr²। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और यह दोनों वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया जो आधार और शीर्ष में है, बराबर 2πr दोनों में कॉमन है इसलिए इसे कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो बच जाता है h जोड़ r। तो लिखते हैं h जोड़ r बराबर 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या के लिए है 2.1 गुने ऊंचाई के लिए है 4.5 जोड़ त्रिज्या के लिए 2.1 बराबर 2 गुने 22/7 गुना 2.1 गुना जब 4.5 और 2.1 को जोड़ते हैं तो 6.6 प्राप्त होता है। तो 7 से 2.1 को काट देते हैं तो प्राप्त होता है 0.3 बराबर जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 87.12 वर्ग मीटर, यानी कि टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 87.12 वर्ग मीटर। प्रश्न कहता है कि टंकी को बनाने में 1/12 भाग इस्पात का नष्ट हो जाता है, यानी कि 87.12 वर्ग मीटर बनाने के लिए इसके पहले संपूर्ण भाग का 1/12 भाग नष्ट हुआ। तो हमें उस इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस इस्पात से
इस टंकी का निर्माण किया गया? तो लिखते हैं, माना कि टंकी को बनाने में कुल x वर्ग मीटर स्टील प्रयोग हुआ। कुल x वर्ग मीटर स्टील प्रयोग हुआ, लेकिन x का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो लिखते हैं, जिसमें x का 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो इसीलिए टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर x में से x/12 भाग को घटा लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 11x/12 वर्ग मीटर। यानी कि टंकी को बनाने के लिए कुल x वर्ग मीटर स्टील का प्रयोग किया गया, जिसमें x/12 भाग नष्ट हो गया काटने में या किसी और तरह से बनाने में। तो टंकी जो बनकर प्राप्त हुआ वह 11x/12 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। और यहाँ हम लोग टंकी का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, यानी कि 87.12 वर्ग मीटर बराबर 11x/12 हुआ। तो हम इन दोनों को मिलाते हुए x का जो है सो मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, इच इम्प्लाइज दैट 11x/12 बराबर 87.12। इसीलिए x बराबर 87.12 गुने 12/11। जब इनको हम लोग हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 95.04 वर्ग मीटर। यानी कि 95.04 वर्ग मीटर स्टील के चादरों का प्रयोग किया गया, जिससे कि टंकी का क्षेत्रफल 87.12 वर्ग मीटर बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रकार जो है सो हम लोग यह ज्ञात कर लिए कि टंकी को बनाने में 95.04 वर्ग मीटर प्रयोग किया गया। इसमें इसका 1/12 भाग नष्ट होने के बाद में 87.12 वर्ग मीटर का टंकी बनकर तैयार हुआ। तो इसे लिखते हैं, अतः इस पेट्रोल की टंकी को बनाने में 95.04 वर्ग मीटर इस्पात का प्रयोग हुआ। आंसर